हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों मैं शाहीन हसन आपकी दोस्त आपके लिए लेकर आई हूँ बहुत ही स्पेशल वीडियो है। दोस्तों बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा क्योंकि यहाँ पर कोई आपको अपडेट नहीं मिलने वाला है, लेकिन फिर भी दोस्तों ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। आज हम यहाँ बात करेंगे सिर्फ और सिर्फ ऑन पैसिव की, और ऑन पैसिव को सिर्फ हमें यहाँ पर समझना है, बाकी और हम यहाँ पे कोई अपडेट नहीं देंगे। सिर्फ मेरा आपका एक डिस्कशन है कि व्हाट इज़ ऑन पैसिव, व्हाई वी डू ऑन पैसिव, और हम ऐसा क्यों कर रहे हैं और ऐसा क्या होने वाला है ऑन पैसिव में, जो कि अभी तक हमारे जो फाउंडर्स हैं सबको एक इंतज़ार है, सबको एक उम्मीद है। तो दोस्तों उसी उम्मीद को लेकर के हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे दोस्तों, आप सिर्फ समझिए चीज़ों को। वॉरेन बफे ने कहा, उनका कहना है कि अगर आप सोते सोते पैसा कमाना नहीं सीखेंगे ज़िंदगी में तो दोस्तों आप हमेशा ही नौकरी करते रहेंगे। जी हाँ दोस्तों, कुछ ऐसा करिए लाइफ में कि कुछ पैसिव इनकम आपको आए, जिससे कि आप आराम से चैन की नहीं सो सके और आपको पैसा आता रहे। कुछ आप अपनी लाइफ में ऐसा करिए। और दोस्तों अगर हम ऐसा नहीं करते हैं तो क्या है, हम जिंदगी भर नौकरी ही करते रहेंगे, 9 to 5 जो भी हमारा टाइमिंग रहता है जॉब का। उसके अलावा देखिए, आप बिल गेट्स ने कभी कहना है कि 3 से 5 साल अगर हमने कुछ ऐसा काम कर लिया, मतलब उन्होंने अपने बारे में बताया कि मेरा फोकस रहता है कि मुझे पैसिव इनकम आना शुरू हो जाए। मेरा फोकस पूरा तरह से इसी बात पे रहता है। अदरवाइज क्या होगा, मैं अपनी 40 साल की उम्र तक नौकरी करता रहूँगा, जो कि अब तक बहुत सारे लोग करते चले आ रहे हैं, क्योंकि उन्होंने कभी जो है 3 से 5 साल के बारे में सोचा ही नहीं, और वो अपनी ज़िंदगी में आज तक भी नौकरी कर रहे हैं। आखिर दोस्तों क्या होता है ये पैसिव इनकम? पैसिव इनकम दोस्तों वो होता है जो कि कम इन्वेस्टमेंट आपको करना पड़े और उसके बाद आपको कुछ समय के बाद पैसा आता रहे, पैसा आता रहे, पैसा आता रहे। यानी कि आप सिर्फ चीज़ों को समझिए, छोटा सा अमाउंट आपने इन्वेस्ट किया, उसके बाद आपको एक लंबे समय तक आपको एक अर्निंग आती रहे। तो पैसिव इनकम उस आम के पेड़ की तरह से है दोस्तों, जो आपने एक बार गुठली तो डाल दी, बोने के बाद उस पेड़ को निकलने में तो टाइम लगता है, लेकिन जब एक बार उसमें फल आना शुरू हो जाए, जैसे कि आम के पेड़ की हम बात करें, तो एक बार जब फल आना शुरू हो जाता है आम उसमें, तो दोस्तों लगातार साल दर साल आपको आम मिलते रहते हैं, मिलते रहते हैं और मिलते रहते हैं। इसी तरह से दोस्तों है हमारा ऑन पैसिव। अब आप आसानी से समझ सकते हैं यहाँ पर कि ऑन पैसिव क्या है, कि किस तरह से वो आपको एक पैसिव इनकम देने की कोशिश कर रहे हैं। वो ऑन हो चुका है, सिस्टम ऑन करा जा चुका है, ऑन मैसिव। अब ये इतना बड़ा है दोस्तों, ये इतना बड़ा है, इतना मैसिव है ऑन पैसिव कि आपकी समझ से भी बाहर है, क्योंकि हमने कभी ऐसा कॉन्सेप्ट देखा नहीं, हमें कभी इसके बारे में ज़्यादा पता नहीं है। मैं अपनी भी बात कर रही हूँ, तो जो लोग आईटी से जुड़े हुए हैं वो शायद इन चीज़ों को बहुत ही अच्छे तरीके से बखूबी समझ पा रहे हैं, लेकिन हम हैं आम इंसान, हम और आप, तो दोस्तों हम इन चीज़ों को नहीं समझ पा रहे कि मिस्टर ऐश किस तरह से इस पे काम कर रहे हैं और किस तरह से इसको, मतलब कि पूरा, मतलब एक विशाल, आपने देखा ना, पूरी दुनिया में फैल चुका है ऑन पैसिव। तो इतना बड़ा ऑन पैसिव बन चुका है। यहाँ पर मैं आपको सुनाती हूँ एक छोटी सी स्टोरी, आप लोगों ने सुनी भी होगी, शायद मैंने नई दिशा प्लेटफॉर्म पर भी बताया था। तो आपको एक स्टोरी सुनाती हूँ। एक डॉग और एक एलिफेंट दोनों फ्रेंड्स होते हैं, और दे बोथ आर प्रेग्नेंट एट द सेम टाइम। एक ही टाइम पे दोनों लोग प्रेग्नेंट हो जाते हैं। आफ्टर 3 months क्या होता है, डॉग तो अपने बच्चे दे देता है। आपको पता है डॉग के 6-7 बच्चे होते हैं। वो 6 पपीज़ को जन्म दे देता है। देन उसके बाद क्या होता है दोस्तों, फिर वो 6 महीने बाद फिर प्रेग्नेंट हो जाता है डॉग, और फिर से वो अपने 6-7 बच्चों को जन्म दे देता है। उसके बाद फिर 6 महीने बाद दोस्तों फिर से डॉग प्रेग्नेंट होता है, और फिर से वो 6 बच्चों को जन्म दे देता है। मतलब कि डजन ऑफ पपीज़ वो अपने जन्म दे देता है 1 से 1.5 साल के बीच में। तो पेरेंट्स उसके कंटिन्यू वो बड़े होते जा रहे हैं, डॉग जो बच्चे थे वो बड़े होते जा रहे हैं, और वो भी डॉग बन गए। मतलब कि इतना लंबा समय, 18 महीने के समय में दोस्तों उसने कई बार बच्चे जन्म दिए, और उन बच्चों के वो बड़े भी हो गए, वो भी डॉग्स बन गए। तब जो डॉग था, जो एलिफेंट का फ्रेंड था, वो एलिफेंट के पास गया और उसने पूछा कि आर यू श्योर कि आप प्रेग्नेंट हो, क्योंकि आपको इतना लंबा समय हो गया और हम दोनों साथ में प्रेग्नेंट हुए थे, लेकिन आपके अभी तक बेबी नहीं हुआ, और मैंने इस बीच में जो है कितने बच्चों को जन्म दे दिया, डजन ऑफ पपीज़ मैंने जो है जन्म दे दिए। तो दोस्तों सिर्फ समझने की बात है, यहाँ पर बहुत ही लॉजिक है, आप इस बात को सिर्फ समझिएगा। और फ्रेंड्स उसके बाद जब डॉग ने ये सारी बातें एलिफेंट से कही, और उसने कहा कि भाई आखिर हो क्या रहा है, मैं इतने सारे बच्चों को जन्म दे दिया लेकिन आप अभी तक एक बेबी को भी जन्म नहीं दे पाए। तो एलिफेंट का रिप्लाई है, बहुत ध्यान से सुनिए। उसने कहा कि मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ, एलिफेंट ने बोला मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ कि आखिर ये ऐसा क्यों हो रहा है। उसने कहा मैं जो हूँ कोई पपीज़ को कैरी नहीं कर रहा हूँ, मेरे पास कोई पपीज़ नहीं है, इट्स एलिफेंट, ये एलिफेंट है। अब आपने देखा है ना, पपीज़ तो इतने इतने से होते हैं, बिल्कुल मुन्ने मुन्ने से। उसके बाद जो एलिफेंट होता है वो कितना विशाल होता है, जब आप उसका बेबी भी देखेंगे तो वो कितना बड़ा होता है। उसने बोला एलिफेंट ने, जब मैं अपने बेबी को जन्म दूंगा, पहली बात तो उसने बताया कि मैं 1 से 2 साल में एक ही बार मैं बेबी को जन्म देता हूँ। उसने बोला कि मेरा जो बेबी होगा तो हिट द ग्राउंड, धरती पे भी आवाज़ आएगी दोस्तों।
अब फील कीजिए, धरती पे भी आवाज़ आएगी, धरती भी हिल जाएगी, अर्थ फील्स इट, धरती भी हिल जाएगी। फिर एलिफेंट ने बोला कि जब मेरा बेबी सड़क क्रॉस करेगा तो दोस्तों जितने भी लोग होंगे वहाँ पर वो रुक जाएंगे, वो उसको देखेंगे, उसकी सुंदरता को देखेंगे, उसको देख करके खुश होंगे। किसको? एलिफेंट के बेबी को। यानी कि आप सोचो ना, इतना बड़ा एलिफेंट का बेबी भी होगा कि जब वो क्रॉस करेगा रोड तो जो लोग रोड पे चल रहे होंगे वो भी रुक जाएंगे। सोचिए, इस बात को फील करिए, आप अपनी आंखों में विजुअलाइज कीजिए इस चीज़ को। मतलब कि बताया एलिफेंट ने कि लोगों की जो अटेंशन है वो पूरी तरह से मेरे ऊपर आएगी और वो कहती है मैं थैंक्स कहती हूँ गॉड को कि उसने मुझे इस तरह का बनाया बिकॉज ही इज़ ग्रेट। और तो और उसने ये भी कहा कि डोंट लूज़ द फेथ, अपने फेथ को आप लूज़ मत कीजिए, आप किसी और की बातों में आके अपनी चीज़ों को ख़राब मत कीजिए, किसी की बातें मत सुनिए, किसी नेगेटिव पीपल की बातें मत सुनिए और अपने काम पे फोकस रखिए। मतलब कि अपने ऊपर बिलीव कीजिए कि जो आपका बेबी है वो इतना बड़ा होने वाला है, इतना विशाल होने वाला है। यहाँ पर आप ऑन पैसिव से दोस्तों इसको को रिलेट कर सकते हैं। आप किसी और की बातों में आकर के अपने विज़न को डिस्ट्रैक्ट मत कीजिए, अपनी बात को, अपनी सोच को, जो आपने एक विज़न देखा ऑन पैसिव के साथ में, एक जो आपने ड्रीम देखे ऑन पैसिव के साथ में, अगर कोई आपसे आके कहता है कि ऑन पैसिव नहीं आया, 4 साल हो गए, 5 साल हो गए, हम इंतज़ार करें, तो आपको बिलीव होना चाहिए दोस्तों जो आपने एक डिसीजन लिया है। जब भी आपने ज्वाइन किया ऑन पैसिव, जब से लेके आज तक अगर ऑन पैसिव ने ग्रोथ नहीं की है तो आप ये चीज़ देख सकते हैं। यानी कि एक एलिफेंट के बेबी की तरह ऑन पैसिव इतना विशाल बनता जा रहा है, अंदर ही अंदर इतना बड़ा हो रहा है। जब वो धरती पर आएगा तो सोचिए कैसा होगा। हमारे एक फाउंडर हैं, वो हमेशा कहते हैं जब भी ऑन पैसिव आएगा धरती पे भूचाल आएगा। भूचाल इन सेंस कि धरती उसको फील करेगी, ऑल ओवर द वर्ल्ड आपके साथ जो फाउंडर्स हैं वो उसको फील कर रहे हैं, वो उसको एंजॉय करने वाले हैं आने वाले टाइम में। तो आपको यहाँ पर दोस्तों डरना नहीं है और हमारा जो वक्त है वो आने वाला है। बिल्कुल एलिफेंट ने भी ऐसे ही कहा कि माई टाइम इज़ कमिंग, तो अवर टाइम इज़ कमिंग फ्रेंड्स। हमें यहाँ पर डरना नहीं है, बिल्कुल पॉजिटिव रहना है, पॉजिटिव चीज़ों के साथ रहना है, क्योंकि जितना भी काम ऑन पैसिव में दोस्तों हो रहा है वो सिर्फ और सिर्फ आपके लिए और हमारे लिए हो रहा है, ताकि मिस्टर ऐश का जो विज़न है ह्यूमैनिटी के लिए, आज तक किसी भी कंपनी ने आपके बारे में नहीं सोचा, चाहे वो अमेज़ॉन हो, फ्लिपकार्ट हो और या फिर आपका फेसबुक हो या गूगल हो, सब अपने अपने फाउंडर्स खुद ही हैं और खुद ही पैसा कमा रहे हैं। लेकिन यहाँ पर एक शख्स ऐसा है जिसने सिर्फ आपके बारे में सोचा है, मिस्टर ऐश मुफर्रत, जो कि हमारे CEO हैं। उन्होंने इतना बड़ा विज़न लेके काम किया है दोस्तों। तो सिर्फ आपको क्या करना है, आपको उनके कंधे से कंधा मिलाकर चलना है, उनको पूरी तरह से सपोर्ट करना है, अपनी कंपनी पे अपने ऊपर फेथ रखना है कि हम ऑन पैसिव के ब्रांड एम्बेसडर्स हैं या फाउंडर्स हैं। तो दोस्तों हमें इस बात का पूरा यकीन रखना है कि हमारी कंपनी जब भी आएगी बहुत अच्छे तरीके से आएगी। बहुत सारे लोगों ने, मैंने देखा मैसेज आ रहे थे, उन्होंने लिखा कि ऑन पैसिव तो हमारी जान है, या हमारा जो विज़न है वो सिर्फ और सिर्फ ऑन पैसिव है, जब भी आएगा हम ऑन पैसिव के साथ हैं। तो दोस्तों ये वाला फेथ होना चाहिए। हम अगर ऑन पैसिव के बिहाफ पे बैठे हैं तो मिस्टर ऐश ने कभी नहीं कहा कि आप अपना काम छोड़ के ऑन पैसिव के लिए बैठिए। आप ऑन पैसिव जब तक नहीं आ रहा, जब तक आपके हाथ में ऑन पैसिव से इतना पैसा नहीं आ रहा कि आपको लगे कि आपका मीटर चल रहा है, तब तक आप अपना काम करते रहिए। आप कोई भी प्लेटफॉर्म कीजिए, ऑन पैसिव को डिस्ट्रैक्ट मत कीजिए। दोस्तों बहुत ही कम समय में ऑन पैसिव ने ये अचीवमेंट हासिल किए हैं। आप देख रहे हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड, तो हम हैं ही हैं, कितने सारे हमारे ऑफिसेज, कितने सारा कुछ आप सब लगातार देख पा रहे हैं। मैं यहाँ पर उन सबको डिस्कस नहीं करूँगी, लेकिन हमें अपनी जर्नी को किसी के साथ भी कंपैरिजन नहीं करना है कि उसने ऐसा किया, वो कंपनी तो इतनी जल्दी प्रोडक्ट बना रही है, हमारी कंपनी प्रोडक्ट नहीं बना रही, आने वाले टाइम में क्या होगा, ये होगा वो होगा। आपको ये सब नहीं सोचना है कि क्या होगा, ये सब सोचना मिस्टर ऐश का काम है। मिस्टर ऐश का काम, हमें ये सोचना है बस हमें अपनी आगे की प्लानिंग कैसे करनी है। जो मैं हमेशा कहती हूँ उन पे आप फोकस रखिए, पॉजिटिव रहिए, गो विद द फ्लो, एंजॉय द प्रोसेस। सिंपल फंडा सबसे अच्छा यही है, आप सिर्फ प्रोसेस को एंजॉय कीजिए और उस पर अपना फोकस रखिए। बैक ऑफिस में लगातार अपडेट्स के लिए बने रहिए, हमारे चैनल्स पे बने रहिए, जो भी आपको बेस्ट लगता है। अभी बोला मैं किसी ने मुझे कि मैम बहुत सारे यूट्यूबर्स जो हैं पैसे की बात करते हैं, तो दोस्तों अगर आप उनको सुनेंगे तो आप उन्हें बढ़ावा दे रहे हैं। आप ऐसे लोगों को सुनिए ही मत, मैं तो ये कहूँगी। आप जेन्युइन जो भी आपको पसंद है आप उनको सुनिए और आप अपने विज़न को क्लियर रखिए, अपने फेथ को स्ट्रांग रखिए। कोई कुछ भी कह रहा है भाई, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ऑन पैसिव आके रहेगा। ओके, सो आप बिल्कुल पॉजिटिव रहिए, मैं इतना ही कहूँगी। और अभी के लिए दोस्तों इतना ही। मेरे इस वीडियो के थ्रू आपको शायद ऑन पैसिव समझ आया होगा कि किस तरह हाथी के बच्चे की तरह ऑन पैसिव विशाल होता जा रहा है, और जब वो धरती पर आएगा तो दोस्तों आवाज़ तो करेगा ही करेगा। सो थैंक यू सो मच। इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा। बाय बाय, थैंक यू सो मच।